जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुरानी पेंशन योजना की कोई बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, वित्त मंत्री ने संसद में ओपीएस को लेकर साझा की जानकारी। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित लाभ प्रदान करने का उद्देश्य एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकारी खजाने पर इसका कोई अवांछनीय राजकोषीय दृष्टि। सरकार ने ओपीएस से दूरी बना ली है। बताते चले कि एनपीएस के एक निश्चित अंशदान आधारित योजना है जिसे 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले केंद्र सरकार कर्मचारी सशस्त्र बलों को छोड़कर के लिए शुरू किया गया था। एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी के लिए यूपीएस का विकल्प। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे कर्मचारी के पेंशन लाभों में सुधार के उद्देश्य से एनपीएस में संशोधन के उपाय सुझाने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि हितधारकों के साथ समिति के विचार विमर्श के आधार पर एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित लाभ प्रदान के उद्देश्य के एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। सरकार ने जनवरी में यूपीएस को विकल्प के रूप में किया था पेश। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीएस की विशेषताओं, जिसमें परिवार की परिभाषा भी शामिल है, कि इस तरह से डिजाइन किया गया है कि निर्धारित भुगतान सुनिश्चित हो और उसके साथ फंड की वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या असंता या विकलांगता के आधार पर उसकी सेवा मुक्ति के स्थिति में सीसीएस पेंशन नियम 2021 या सीसीएस असाधारण पेंशन नियम 2023 के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प के लिए भी पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि यूपीएस को सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को एक अधिसूचना के माध्यम से एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।